हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर शिशिर आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 को केमिस्ट्री को और साथ में कर रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 4। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के आंकिक प्रश्नों को आपके सामने हल किया था। आज वहीं से हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में फिजिक्स और केमिस्ट्री की बहुत ही यूजफुल वीडियो आपको मिलेगी। फिजिक्स की क्लास 9 से लेकर क्लास 12 का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसे चैप्टर वाइज सारी की सारी वीडियोस को देख सकते हैं, सभी क्लासेस की 9 से लेकर 12 तक की। और केमिस्ट्री यहां पर कंटिन्यू है, क्लास 11 और 12 की केमिस्ट्री लगातार यहां पर आगे की ओर बढ़ रही है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हिंदी मीडियम में मटेरियल बहुत कम है यूट्यूब पे। तो जो नीडी स्टूडेंट हैं वहां तक इसकी अप्रोच होनी चाहिए। मैं तो ऐसा चाहता हूं। बाकी अब जितना अधिक हम कह सकते हैं रिस्पॉन्स देंगे, मैं भी उतनी एनर्जी से आपके लिए क्या करूंगा, वीडियो तैयार करूंगा। तो फिलहाल शुरू करते हैं हम अपना अगला। इसके अनुसार गैस प्रावस्था में 318 केल्विन पर N2O5 के अपघटन की 2N2O5 से 4NO2 प्लस O2 अभिक्रिया के आंकड़े नीचे दिए हुए हैं और जो डाटा दिए हैं वो हमने यहां पर आपके सामने रख दिए हैं। अब क्या कर रहा है, ये 5 पार्ट हैं, 5 भी बल्कि 6 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। तो 6 के 6 पार्ट हमने करना है। फर्स्ट है N2O5 एवं T के मध्य आलेख खींचिए। तो किस किस के मध्य खींचना है? N2O5 फर्स्ट है, N2O5 यानी कि इसकी सांद्रता व T के मध्य आरेख खींचना है, ग्राफ खींचना है। पहले प्यारे बच्चों इस ग्राफ को समझिए। ये T समय में दे रखा है सेकंड में, और जब समय शून्य था तो N2O5 की जो सांद्रता थी वो 1.63 थी। पर ध्यान दीजिए, इसने ऊपर लिखा है 10⁻² मल्टीप्लाई N2O5। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको N2O5 की जो सांद्रता है वह बराबर किसके हो जाएगी? इसने लिखा है 10⁻² और मल्टीप्लाई N2O5, ये ब्रैकेट में इस प्रकार से है। इसकी सांद्रता दी है 1.63। तो आप समझ सकते हैं N2O5 की जो सांद्रता होगी ये इधर की ओर जाएगा, तो 1.63 अपॉन 10⁻² इस तरीके से आएगा। तो N2O5 की जो सांद्रता होगी वो 1.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² के बराबर होगी। इस प्रकार से होगी। तो आपने ध्यान रखना है, जितनी ये सांद्रताएं हैं यह सब किसमें है? 10⁻⁻2 इनके साथ मल्टीप्लीकेशन में है। ये यदि इससे मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 0.0163। इतने के लगभग ये मान्यता मान निकल के आएगा यदि डेसिमल में निकालें। केवल इसको एक थोड़ा अच्छे आंकड़ों के ऊपर में रिप्रेजेंट हो जाए, इसलिए इसको 1 पॉइंट इस तरीके से दिखाया गया है। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो आंकड़े हैं इनकी एक्चुअल वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो पहला हम समझते हैं क्या है, N2O5 तथा T के बीच में आपको ग्राफ खींचना है। तो अब इन आंकड़ों को थोड़ा सा देखिए, भले इसको 10⁻⁻2 की इस फॉर्म में समझिए इन सबको। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0.35 से शुरू है, लास्ट में क्या है 1.63 तक है। लगभग देखा जाए तो हम 40 के गैप से इसको बना सकते हैं। टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड को हम क्या ले लेंगे? एक प्रकार से आप चाहें तो इसको y अक्ष में ले ली, सॉरी टाइम पीरियड ये वाला है, तो टाइम पीरियड को हम x अक्ष पे लेंगे और ये जो सांद्रता इसे y अक्ष में लेंगे। तो क्या कर रहे हैं, सांद्रता को मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां पर कर लेते हैं ये। तो सबसे पहले टाइम पीरियड है, इसमें भी देखिए 400 का गैप है। तो यहां से हम शुरू करते हैं। ये हमारा 400, ये 800, ये 1200, ये 1600, फिर उसके बाद ये 2000, ये 2400, ये हमारा क्या होगा 2800, अब यहां पर हमारा क्या हो जाएगा 3200, इसके बराबर होगा। इन वाले आंकड़ों में देखिए तो 0.35, ये भी 0.4 से शुरू करके हम इतना ही कर सकते हैं। तो ये हमारा 0 हो गया, ये दोनों तब यहां भी 0 यहां भी 0। ये हमारा है 0.4, ये हो गया 0.8, 0.1.2, ये आ गया 1.6, ये आ गया 2.0 और
मुझे लग रहा है 4 16, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इनकी गैपिंग थोड़ी सी प्यारे बच्चों बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ग्राफ हमें अच्छा सा चाहिए प्रॉपर, तब कहीं जाकर के स्केलिंग करेंगे। तो देखिए ये करेंगे तो 4 से 16 तक तो केवल 4 ही हो रहे हैं। 0.2 से शुरू करते हैं, तो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 ऐसे लिखते हैं इसको। तो अब इनके जो ग्राफ बनेगा वो प्रॉपर बन जाएगा। अब कैसे बनाना है आपने, हमने पहले देखना है 0 पे 1.63 है, तो 0 पे, 0 कौन सा है ये, 1.63 क्या है 1, और 6 क्या है ये, और 3 इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी कि स्टार्टिंग में ग्राफ यहां पर है। पहला पॉइंट हमारा क्या आ गया, ये आ गया। दूसरे में देखिए 400 पे है 1.63, तो 400 कौन सा हो गया, ये 1.63 कहां, सॉरी 1.36, तो 1.36 कहां होगा, 1.4 से थोड़ा सा ऊपर, तो हम यहां से घुमा करके इसको यहां पर लिख सकते हैं 1.36, 1.4 से थोड़ा सा नीचे, यानी कि ऐसे आ जाएगा। मुझे लग रहा है ग्राफ बनाना आपको आता होगा। यहां से एक डॉट डॉट लाइन ऐसे खींचिए, यहां से एक डॉट डॉट लाइन ऐसे खींचिए, जहां दोनों क्रॉस करे वही हमारा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा 800 पे 1.14, 800 ये है, 1.14 यानी कि यहां से थोड़ा सा ऊपर, तो यहां से ऐसे ग्राफ खींचिए और यहां पर ऐसे ग्राफ खींचिए, तो ये आ जाएगा हमारा। तीसरा हमारा आ गया 1200 पे 0.93, 1200 ये है, 0.93 मतलब यहां लगभग 93 यहां तक होगा कहीं ये, और ये हमारा क्या होगा, यहां पर होगा लगभग यहां पर ऐसे। फिर ये हो गया 1600 पे 0.78, ये 1600 ये है 0.78, यानी कि इस 8 से थोड़ा सा कम, तो यहां से ऐसे ड्रॉ कर देंगे और यहां पर हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो ये यहां पर ऐसे आ जाएगा। तो ये आ गया 2000 पे 0.64, 2000 ये है, 0.64 6 से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि यहां से इतना ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये हमारा यहां पर आ गया। फिर 2400 में 0.53, 2400 क्या है, ये वाला, और 0.53 कहां आएगा, 4 और 6 के बीच में, ये इस तरीके से आ जाएगा। और अगला हमारा क्या आ रहा है 0.53, 2800 पे 0.43, ये 0.43 कहां होगा, ये 43, यानी कि इससे थोड़ा सा ऊपर, तो यहां से ऊपर यानी कि ऐसे करके जाएंगे, ये यहां पर ऐसे आएगा। और 3200 में ये लास्ट हमारा पॉइंट था, 3200 है, 3200 ये आ गया 0.35, तो ये 2 और 4 के बीच में 0.35 लगभग इतना होगा जी, हाँ ऐसे। तो अब इसको मिला दीजिए, आपका ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ बनाना हमने पहले भी आपको कई सारे क्वेश्चंस में बना रखा है। ये काफी लेंथी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लेकिन ढंग से समझिए, इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगी। तो इस ग्राफ को प्लॉट करें, पहले निशान से सबको मिलाते हुए चलिए, ऐसे करके एक ग्राफ बन रहा है हमारा। तो पहला क्वेश्चन था N2O5 तथा T के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ये हम कर चुके हैं, पहला काम। सेकंड, अभिक्रिया के लिए अर्धायु की गणना कीजिए। अब देखिए अर्धायु क्या होता है, अर्धायु होता है कि कोई भी पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का जितने समय पर आधा हो जाए उसे उसकी अर्धायु कहते हैं। तो अब प्रारंभ में इसकी मात्रा कितनी थी 1.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻², ये तो यानी कि हम लिख सकते हैं R नॉट की वैल्यू थी सीरी में 1.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। तो R नॉट का आधा कितने में बनेगा, इसको 2 से भाग दे देंगे, 1.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 से भाग करें 0.815 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। तो 0.815 देखिए मान कहां पर आ रहा है, ये 8 यहां पर है, 815 8 से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि लगभग यहां पर होगा ये मान। तो यदि मैं इसको ग्राफ को ऐसे लिखूं, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, प्रारंभ में सांद्रता कितनी थी, इतनी थी। R नॉट का मतलब शुरू में सांद्रता कितनी है, इतनी है। T समय पश्चात यानी कि T/2 पर, T1/2 पर सांद्रता R0/2 रह जाएगी, यही इसका अर्धायु कहलाएगा। तो ये मान R0/2 यानी कि इस मान का आधा निकालें तो ये इतना निकल के आएगा। ये मान कहां पर होगा, 8 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये लगभग यहां। तो यहां से एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर लीजिए।
ऐसे ड्रॉ कर ली तो ये यहां पर कटी। अब हमें t1/2 गैस करना है, तो यहां से ये टाइम अक्ष है, ये क्या है t टाइम अक्ष, ये हमारी क्या थी सांद्रता यानी कि r की वैल्यू ऊपर की ओर। अब टाइम अक्ष पे ऐसे करके ड्रॉ करें तो आप देखेंगे ये 1200 और 1600 के लगभग बीच में आ रहा है। तो लगभग बीच में आने का अर्थ है कि ये जो वैल्यू होगी यह नियर अबाउट कितनी होगी, t1/2 की वैल्यू ये 1500 किस में दिया है, सेकंड में। तो अर्धायु का जो ग्राफ से हम मान निकाल सकते हैं वो लगभग 1500 सेकंड के बराबर होगी, लगभग ही कहेंगे हम इसे। अगला है log N2O5 तथा T के मध्य ग्राफ खींचिए। अब देखिए तीसरा प्रश्न के लिए पहले हम इसको मिटाएंगे और फिर क्या करेंगे, इस तीसरे प्रश्न को, थर्ड पार्ट को इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों। कौन से पार्ट में है ये, सेकंड पार्ट में हमने t1/2 की वैल्यू लगभग 1500 सेकेंड निकाली है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट में क्या कहा इसने, log N2O5 तथा T के मध्य ग्राफ। तो log, थर्ड पार्ट है log N2O5 व T के मध्य ग्राफ प्लॉट करना है। तो एक तरफ हमारा टाइम आएगा, एक तरफ आएगा N2O5 log में, तो बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ कर देते हैं, यहां पर करते हैं। तो इधर की ओर तो पहले की तरह हमारा क्या आ गया, T आ गया, और इधर की ओर क्या लगेंगे, log N2O5। अब देखिए N2O5 की टेबल हमारे पास ये दी हुई है, इससे आपको log की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप देखिए N2O5 को मैंने कहा था आपको ये 1.63 है, तो ये 1.63 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻2 होगा। अभी जो मैंने मिटाया वो आपको पता है, जो मैंने लिखा था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनकी वैल्यूज क्या क्या है, ये मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं। एक्चुअल वैल्यू ये होगी 0.0163, ये होगी 0.0136, ये होगी 0.0114, ये होगी 0.0093, ये होगी 0.0078, ये होगी 0.0064, ये होगी 0.0053, ये होगी 0.0043, ये होगी 0.0035। ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब हमें क्या करना है, लॉग में इसकी वैल्यू निकालनी है, लॉग N2O5 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे ये देखिए, मैं एक की वैल्यू आपको निकाल के दिखा रहा हूं। ये दोनों चीजें एक ही हैं, ये 10 की घात 2 के रूप में है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये केवल इस रूप में है। ये जो 10 की घात 2 था यहां पर आके 10 की घात -2 में आ गया, तो उसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। तो एक वैल्यू उसका लॉग में आपको प्रॉपर तरीके से निकाल के दिखा रहा हूं, बाकियों का मैं कैलकुलेटर से यूज करके यहां पर लिखूंगा, तब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अदरवाइज यदि सारी वैल्यूज में निकालूंगा तो प्यारे बच्चों कम से कम आधा पौना घंटा लग जाएगा, क्योंकि ये बड़ा काफी लेंथी इसकी कैलकुलेशन है। तो एक सिखाऊंगा जरूर आपको। तो सबसे पहले समझिए कि log N2O5 में 0.0163 की वैल्यू क्या होगी। तो मैं यहां निकाल रहा हूं, log ये है या 1.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2, यही वैल्यू लिख दी। 1.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2, मैंने कहा था ये इसके साथ माइनस में जाएगी, बता चुका हूं। और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चाहे आप ऐसे लिखिए या फिर इसको log 0.0163 ऐसे लिखिए, ये दोनों एक ही बात है। तो हम यहां से अपना एक्सप्रेशन शुरू कर रहे हैं। हमने कहा log, ये m इंटू n है, तो log m प्लस log n, तो log 1.63 प्लस log 10 की घात -2। अब आपने log टेबल में 16 का मान 3 पे देखना है, पहला काम आपका ये है। तो log टेबल पे मैं 16 का मान 3 पे देख रहा हूं। एनसीईआरटी की किताब में सबसे पीछे log टेबल, काफी बच्चे कहते हैं सर ये log टेबल तो दी हुई नहीं है। तो प्यारे जो बच्चों, जो लघु गुणक की टेबल दी है आपको वही log टेबल है।
मेरी किताब में ये पेज नंबर 282 पर, ये 16 का 3 में है, बता रहा हूं मैं, पेज 282 पर है लॉग टेबल, ध्यान रखिएगा। तो 16 का 3 में देखते हैं, 16 का 3 में हमारा मान आ रहा है 2095, तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ रही है 2095, इसके आगे 0 पॉइंट ऐसे करके हम लगा लेंगे। अगला यहां पर देखिए ये क्या है, प्लस, ये लॉग m की घात n का सूत्र है, लॉग m माइनस लॉग m की घात n, यहां पर सूत्र लिखे, कहां लिखे, यहां लिख देते हैं, लॉग m की घात n बराबर होता है n लॉग m। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो n तो ये है, तो -2 लॉग 10 ऐसे लिख सकते हैं। 0.2095 माइनस की प्लस में गुणोंगे तो -2, और लॉग 10 का मान होता है 1, तो ये इतना आ गया। तो 2 माइनस का, ये प्लस का है, तो 2 में से इतना घटाते हैं, तो 2.0000 में से 0.2095 यदि घटाएं तो कितना आ जाएगा, 5, यह आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 9, और यह हमारा आ जाएगा 9 में से 2 गया 7, 1.7905 इतना आएगा। तो ये बराबर कितना गया, 1.7905। किसकी वैल्यू आई है, लॉग इसकी वैल्यू। ये जो हम निकाल रहे थे इसकी वैल्यू लास्ट में कितनी आई, इतनी आई, और ध्यान रखिएगा ये माइनस में आई, क्योंकि 2 किसका था, माइनस में था। तो ये पहली वैल्यू मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये निकल के आई -1.7905, 1.7905। तो जैसे प्यारे बच्चों मैंने ये पहली वैल्यू कैलकुलेट की है, वैसे ही आपको ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये नेगेटिव में आएंगे सारी की सारी। अब मैं इसको सीधे कैलकुलेटर से क्या कर रहा हूं, वैल्यूज निकाल करके लिख रहा हूं यहां पर। तो सबसे पहले उसके बाद निकाल रहे हैं 0.0136 की, तो लॉग 0.0136 की वैल्यू ये है -1.8664, -1.8664 ये निकल गया। फिर कैंसिल करा, फिर लॉग निकाला, फिर 0.0114, 1.9430 -1.9430 ये निकल गई। फिर 0.0093 ये -2.0315, -2.0315 ऐसे निकली। फिर अगले निकालेंगे 0.0078, फिर क्लियर लॉग 0.0078, यह है 2.1079, 2.1079 माइनस में, ध्यान रखिएगा सब माइनस में वैल्यू आ रही है। अगला है 0.0064, 0.0064 ये 2.1938 -2.1938। अगला है 0.0053, ये हमारा आ जाएगा लॉग 0.0053, ये 2.2757 -2.2757। अगला हमारे पास आ रहा है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों ये थोड़ा हमारा नए तरीके का ग्राफ बनेगा, इसलिए इस पे थोड़ा ध्यान जरूर दीजिएगा। अगला हमारा आ रहा है 0.0043 का निकालेंगे, लॉग 2.3665 -2.3665। और लास्ट हमारा अगला है लॉग 0.0035, 2.4559 -2.4559। ये मैंने इन सबकी वैल्यूज यहां लिख ली है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये सारी वैल्यूज नेगेटिव में आ रही है। हमने आपको एक यहां निकाल के दिखाई है कि वैल्यू कैसे नेगेटिव में आएगी। जैसे मैंने ये निकाली है वैसे ही आपके पास समय है तो आप सबकी वैल्यूज निकाल सकते हो केवल लॉग टेबल की हेल्प से। यहां मैंने कैलकुलेटर यूज किया है फर्स्ट को छोड़ के। अब आप ये देखिए कि N2O5 की सारी वैल्यू नेगेटिव में है, जबकि मैंने यहां पर क्या लिए, ये वैल्यूज पॉजिटिव में लिए है। तो इसका अर्थ है इसको यहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूज नेगेटिव में आ रही है। इस ग्राफ को मैंने यहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये जो y की वैल्यू है ये नेगेटिव में है, तो कहां से शुरू हो रही है 1.7905। तो
ये 17 से शुरू हो रही है 2.4 तक, यानी कि हम कह सकते हैं अब आप सोच रहे होंगे सर क्या सोच रहे हैं, मैं इसके स्केलिंग सोच रहा हूं कि इसमें कितने कितने का गैप रखा जाए कि हमारा प्रॉपर डायग्राम बन जाए। तो गैप कैसे रखेंगे, ये 0.16 है, ये 24 है, तो यदि हम यहां पर लें 0.2 से शुरू करें 0.4 से, 4 छिंग 24, तो 4 से ठीक रहेगा। तो क्या क्या गैप देना है, यहां पर मैंने डाटा ये लिया 0.04, 0.04, ये 0.08, ये सब नेगेटिव में है प्यारे बच्चों। ये 1.2 नेगेटिव में, 1.4 सॉरी 1.6, फिर ये आएगा 2.0 नेगेटिव में, फिर यहां पर आ जाएगा 2.4 माइनस 2.4। ये मैंने नेगेटिव में वैल्यूज यहां पर ऐसे लिख ली, और टाइम तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा टाइम है। ये क्या थी, log N2O5 की वैल्यू है इधर नीचे की तरफ, ये नेगेटिव में है। ये टाइम हमारा पहले की तरफ हम रख सकते हैं 400, 800, 400 के गैप से, तो ये हमारा हो गया 400, ये 800, ये 1200, ये 1600, ये 2000, ये 2400, ये 2800 और ये 3200। ये बिल्कुल टाइम वही ले लिया हमने। अब फिर से पहले की तरफ ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले जीरो पर कितनी है, -1.790। 1.790 कहां होगी, 1.6 से थोड़ा सा हम कह सकते हैं नीचे की तरफ, तो 1.790 लगभग यहां पर होगी, और वैल्यूज कितनी है, 0, तो ये पहली वैल्यूज आपकी यहां पर आ गई। इसको यहां से शुरू करते हैं, पहली वैल्यूज यहां पर आ गई। जब वैल्यूज 0 थी, जब ये 0 थी तो ये वैल्यूज माइनस में इतनी थी, तो ये पहला मान आ गया। फिर जब वैल्यू 400 थी तो ये मान कितना है माइनस में, 1.8664, 1.8, इससे थोड़ा सा कम, तो 4 यहां पर आ गया, और ये यहां पर होगा, दूसरी वैल्यू यहां पर आ गई। तीसरी वैल्यू 800 पे 1.9430, तो 800 ये आ गया, और 1.9 क्या है, 2 से थोड़ा सा कम, तो ये यहां से शुरू करें तो ये यहां पर आएगी तीसरी वैल्यू। चौथी वैल्यू 1200 पे क्या है, -2.315, तो 2 यहां पर है, इससे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहां पर ये 1200 पे ये वैल्यूज आ रही है। फिर 1600 पे कितनी आ रही है, -2.179, 2.179 लगभग और नीचे ले लीजिए। 1600 पे हम देख रहे हैं ये आएगी वैल्यूज। 1600 के बाद आप देखिए 2000 पे 2.1978, तो 2000 पे 197.38, यानी कि ये भी इसी के बीच में चलेगी, ये यहां पर ये वैल्यू आ गई। फिर 2400 पे -22759, तो 2400 पे ये वैल्यूज और थोड़ी सी नीचे ऐसे चली जाएगी, और इसी के बाद 2.3665 2800 पे, तो 2800 ये है, ये थोड़ी सी नीचे यहां पर, और ये थोड़ा सा नीचे यहां पर। तो ये ग्राफ यदि आप प्लॉट करेंगे प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार का ग्राफ आएगा। देखिए ये लगभग एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, एक सीधा ग्राफ है। ड्रॉ करोगे तो ये लगभग ऐसे सीधा एक ग्राफ आ रहा है, ऐसा। तो जब हम ये देख रहे हैं सीधा ग्राफ आ रहा है, इसका अर्थ है कि log N2O5 हम कह सकते प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है समय t के, तभी एक स्ट्रेट लाइन आती है। जैसे आपने देखा होगा ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ में हम कहते हैं कि जो R की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, तो जो वोल्टेज होती है और करंट होते हैं उनके बीच में एक प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन होता है, इसलिए वो क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो ठीक वैसी एक सीधी एक रेखा ऐसे आ रही है, इससे पता चल रहा है कि log N2O5 प्रोपोर्शनल होगा t के, और यहां से हमें पता चलता है ये कौन सी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। इस ग्राफ से हमें यह पता चल रहा है ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है, क्योंकि ये ग्राफ ऐसे शो हो रहा है जो कि log N2O5 तथा t के बीच में हमने ड्रॉ किया था। तो ये तीसरा पार्ट था इस क्वेश्चन का जो कि हमने सॉल्व किया है कि log N2O5 तथा t के मध्य ग्राफ। अभिक्रिया के लिए वेग नियम क्या है। अब देखिए वेग नियम हमको निकालना है, तो वेग नियम निकालने का तरीका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए दो प्रकार का है। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो जिसको हम लिखते हैं
वेग नियम R इज इक्वल टू के, और साथ में लिख लेंगे यहां N2O5 और इसकी पावर 1, ऐसे करके लिख सकते हो। सेकंड एक हम लिखते हैं इंटीग्रेशन फॉर्म में, तो इंटीग्रेशन फॉर्म में अब हम निकाल के दिखाएंगे और उससे हम कुछ निष्कर्ष आगे निकालेंगे। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे। अभिक्रिया के वेग नियम क्या है, तो फोर्थ, तो हमने कहा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक और तरीका है इसको लिखने का, जबकि जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये हम लिख सकते हैं जैसे k इज इक्वल टू माइनस 2.303 अपॉन टी लॉग, और हमारे पास आता है r अपॉन r0। इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। यहां t क्या चीज है, ध्यान रखिएगा, जहां t इज इक्वल टू है t2 माइनस t1, और t1 पर अभिक्रिया की जो हम कह सकते हैं अभिकारक की जो सांद्रता है N2O5 की, वो है हमारे पास R0, और T2 पर जो हमारी सांद्रता है वो कितनी है, R। इस बात को भी आपने ध्यान रखना है। तो अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं आप ध्यान दीजिए। इसमें हम लिख सकते हैं इसको t की इधर की ओर गुणा कर दें तो ये आ जाएगा KT इज इक्वल टू माइनस 2.303 लॉग R अपॉन R0। अब लॉग R अपॉन R0 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लॉग R माइनस लॉग R0, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस से खोल देते हैं तो ये आ गया KT इज इक्वल टू माइनस 2.303, ये आ जाएगा लॉग R, माइनस की माइनस में गुणा होगी प्लस लॉग R0, और 2.303 और मल्टीप्लाई होगी प्यारे बच्चों, यहां पर इसके अंदर गुणा होगी तो माइनस की माइनस में गुणा होगी प्लस 2.303, और साथ में हमारा क्या आ गया लॉग R0। इस प्रकार से आ गया। हम इसको इधर ले जा रहे हैं, इसको इधर ला रहे हैं, तो क्या होगा, ये आ गया लॉग, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा प्लस 2.303 लॉग R बराबर, ये KT इधर ले आए तो माइनस KT, और साथ में प्लस 2.303 लॉग R0। हमें लॉग R चाहिए तो क्या आ जाएगा लॉग R इज इक्वल टू, इसका भाग दे देंगे तो माइनस K अपॉन 2.303, इसका भाग दे दिया, प्लस यहां पे भी 2.303 ऊपर है, नीचे 2.303 का भाग दे दिया लॉग R0। तो इससे तो ये कट गया, तो क्या आ जाएगा लॉग R इज इक्वल टू माइनस, ये आ गया एक चीज और, ये K के साथ T भी था, ये हो गया K अपॉन 2.303, साथ में आ गया T प्लस लॉग R0। ये हमने क्या निकल ली है, अभिक्रिया का जो वेग समीकरण था वो हमने यहां पर तैयार कर लिया। अब इसको आप कह रहे होंगे सर ये क्या चक्कर है, लॉग R इधर ले गए, लॉग R0 इधर ले गए, इसलिए करा प्यारे बच्चों क्योंकि ये जो हमारा यहां पर था, जो ग्राफ था, किस किस के बीच में था, ये तो हमारी थी T, और इधर की ओर हमारा क्या था लॉग, ये था N2O5 था। ये क्या है, इसकी सांद्रता ही तो है। तो ये log R तथा T के बीच में ग्राफ था, इसलिए ये समीकरण में बाएं पक्ष log R है और दाएं पक्ष में आप देखिए T है। अब इन दोनों को यदि कंपेयर किया जाए, इस समीकरण को कंपेयर करूं तो log R एक प्रकार से y को प्रदर्शित कर रहा है, ये आ गया माइनस K अपॉन 2.303, ये प्रदर्शित कर रहा है माइनस M को, ये हमारे पास आ गया T, और ये हमारे पास क्या हो गया कांस्टेंट C, इसको प्रदर्शित कर रहा है, और T की जगह ले लेंगे M की जगह, T की जगह X। तो ये एक सरल रेखा के समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। जब थ्योरी पढ़ाई थी तो सेम ऐसे ही मैंने आपको वहां पर भी समझाया था। यहां पर माइनस एम क्या है, ये है रेखा का ढाल, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए रेखा का ढाल नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये क्या है, ये m जो है ये माइनस में है, ये रेखा का ढाल, और कितना है इसका मान k अपॉन 2.303, ये है k अपॉन 2.303 के बाद है जो रेखा का ढाल है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया के वेग समीकरण को प्रस्तुत कर सकते हैं इस प्रकार से। तो मुझे लग रहा है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगला देखें, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अब वेग स्थिरांक निकालना है हमारे को।
देखिए वेग स्थिरांक क्या होता है, कांस्टेंट k की वैल्यू हमारे को निकालनी है, क्या, यानी कि इस k का मान निकालना है। तो मैंने यहां पर लिखा m बराबर k बटे 2.303, ये चीज लिखिए, बस आपको इसका ध्यान रखना है, बाकी मैं इसे रब करके फिर से दोबारा आपको समझा रहा हूं, तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन लेंथी है प्यारे बच्चों, पेशेंस रखिए यदि सीखने की इच्छा है आपकी, तो यदि सीखोगे तो आगे बहुत सी आपकी ऐसी परेशानियां जो होंगी फिर आपको सरल लगने लगेगी। और अगर आपने यहां पर छोड़ के भाग गए कि अरे बाप रे कठिन है, 6 पार्ट हैं, पता नहीं कितनी बार बोर्ड मिट रहा है, पता नहीं कितने सारे डाटाज आ रहे हैं, तो प्यारे बच्चों फिर क्या होगा। एक बार नोट कीजिए, हिम्मत रखिए, आसानी से समझ में आएगा आपको। कैलकुलेशन तो आप कितनी ही कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो टाइम के ऊपर बात है। आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप कैलकुलेशन भी बहुत सारी कर सकते हैं, बस मेन बात है आपको तरीका पता होना चाहिए। यहां तरीके की हम बात कर रहे हैं कि किस मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। तो एक बार नोट कीजिए, फिर हमने क्या करना है, हमें निकालना है m की वैल्यू को, यानी कि k को कैलकुलेट करना है, m की हेल्प से हम ये निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों अभी मैंने दिखाया m बराबर k अपॉन 2.303 के बाद बराबर है, तो हम लिखते हैं यहां से, चूंकि m बराबर माइनस के अपॉन 2.303 के बराबर है। अब ये m क्या है, इसे कहते हैं ढाल, माइनस के अपॉन 2.303। अब ढाल क्या होता है, ढाल होता है टेन थीटा, टेन थीटा यानी कि लंब बटे आधार। लंब क्या चीज है, ये जो हमारा ग्राफ जो गैप है यहां से लेके यहां तक का, और आधार क्या है, यहां से लेके यहां तक का गैप। तो ये एक हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें ढाल क्या होगी, लंब, यानी कि यहां से लेके यहां तक का ढाल कितना है, ये देखिए, तो ऊपर का पॉइंट कितना है, यह है 1.7905 और लास्ट है 2.4559। तो क्या लिखेंगे, इसको मान लेंगे पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है। तो क्या आ जाएगा, ढाल ये आ जाएगा 2.4559 मल्टीप्लाई माइनस 1.7905 अपॉन टाइम अंतराल कितना है, तो टाइम अंतराल एक जीरो है और वो 3200, तो लिखेंगे 3200 माइनस जीरो। चाहे तो इनको माइनस में रख लीजिए, माइनस में रख लीजिए, यहां माइनस के अपॉन 2.303 है। मेरी बात समझ में आ रही है। देखिए ये जो ढाल निकालना है ये होगा लंब बटे आधार। लंब मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कैसे निकालेंगे, इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू का डिफरेंस। तो ज्यादा में से कम को घटाना है, तो ज्यादा क्या है, ये है, ये 3200 में मान है, तो इसमें से जो कि माइनस में, इसमें से इसको घटाना है, माइनस 1.7905, ये मैंने माइनस के साथ इसका यूज किया है। बटे नीचे क्या आ गया, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जीरो पे वैल्यू कितनी थी, ये 1.7905 थी, और 3200 में इतनी वैल्यू थी, यानी कि ये वाली। तो इन दोनों का अंतर मैंने यहां पर निकाल दिया है। इसको किसके बराबर रखा, के के बराबर। अब वैल्यूज रखेंगे, माइनस 2.4559 और माइनस की माइनस में गुणा होगी प्लस 1.7905, 3200 में से जीरो गए तो 3200, और ये था बराबर माइनस के अपॉन 2.303। तो के की वैल्यू क्या निकलेगी, पहले तो माइनस से इसको घटा ही लेते हैं। तो देखिए ये भी 4 स्थान है, 4, 9 में से 5 गया, ये हो गया 4, फिर अगला आ गया 5 का 5, फिर उसके बाद 5 में से 9 गया, तो 5 यानी कि 15 में से 9 गया 6, फिर ये हो गया 4 यानी कि 13 में से 7 गया, तो 13 में से 7 गया, ये हो गया 6, और यहाँ पे 1 यानी कि 0 पॉइंट इतना, 3200 इतना मान आया, बराबर माइनस के अपॉन, ये भी माइनस में है 2.303, क्योंकि 2 वाला माइनस का हिस्सा था, इसमें से प्लस वाला कम है तो माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो यहां से हमारा निकल गया k इजिकल टू, इसके ऊपर गुणा हो जाएगी, तो 2.303 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 0.6654, 0.6654 डिवाइडेड बाय 2300। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, आपका लगभग जो मान निकल के आएगा वो 0.000481 ये निकल के आएगा। और जानते हैं आप के, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए इसका जो मात्रक होगा पर सेकंड होगा। तो इस प्रकार से हम के की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इस ग्राफ के ढाल की हेल्प से। ध्यान रखिएगा, ढाल की हेल्प से। अब अगला देखिए, अगला हमारा आता है,
ये हमारा फिफ्थ पार्ट था वेग स्थिरांक की गणना, ये फिफ्थ पार्ट था प्यारे बच्चों। अब सिक्स्थ पार्ट, के की सहायता से अर्धायु की गणना कीजिए, इसकी तुलना सेकंड से कीजिए। तो अर्धायु का सूत्र होता है हमारे पास, यहां से लिखते हैं सिक्स्थ पार्ट, T1/2 बराबर 0.693 अपॉन के, वैल्यूज रखेंगे 0.693 अपॉन के की वैल्यू 0.0048, ये 30 था 481, जब करेंगे तो ये लगभग मान लगभग आएगा 1440 सेकंड के बराबर होगा जो अर्धायु आएगी। तो ध्यान रखिए, जब हमने पहले ग्राफ से निकाला था तो अर्धायु का मान लगभग आया था 1500, और अब की बार हमने एग्जैक्ट के से निकाला तो वो 1440 आया, जो लगभग एक दूसरे के क्या है, बराबर है। उसने यही बात कंपेयर करने के लिए भी हमें कही। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के 1 से लेकर 6 पार्ट हम कर सकते हैं। क्वेश्चन लेंथी है, हम कह सकते हैं इसमें बहुत सारा डाटा आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमने एक कैलकुलेशन आपको परफेक्टली करके बताई थी, बाकी ये लॉग की वैल्यूज आपको उसी सीक्वेंस में आप चाहे निकाल सकते हैं, चाहे आप कैलकुलेटर का यूज कीजिए। मेन बात है मेथड पता होना चाहिए। बाकी हम कैसे कैसे इसको ड्रॉ करके कैसे निकालेंगे, ये सब चीजें मैंने आपके सामने रखी है। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.16, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 पर सेकंड है। अभिक्रियक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। तो क्या कह रहा है ये, सबसे पहले वेग स्थिरांक दे दिया, यानी कि वेग स्थिरांक कांस्टेंट के = 60 पर सेकंड के बराबर इसने दे दिया है। और क्या कह दिया, अपनी प्रारंभिक सांद्रता, मान लेते हैं प्रारंभिक सांद्रता बराबर R0 हम लेते हैं, से 1/16वां भाग बच जाने में कितना समय लगेगा। यानी कि बाद में t समय पर, ये t बराबर 0 पर सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता होगी, और t बराबर t समय पर जो सांद्रता होगी उसको हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो r है ये है 1/16 R0, ये इसने पूछा हुआ है। तो बताना है हमें t का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों देखा जाए ये क्वेश्चंस को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो जिन फार्मूलोस का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी हेल्प से। तो पहले तो सबसे पहले हम यहां से t/2 का मान निकालेंगे, यानी कि अर्ध आयु का मान निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो हम t का मान निकालेंगे उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है 2 या k = -2.303 अपॉन, यहां लिख सकते हैं t2 - t1, और यहां पे लिख सकते हैं log। और जब माइनस लगता है तो आपको पता है ऊपर की ओर हमारा आता है r और नीचे आता है R0। और यदि R1 R2 के पदों में लिखते तो इसको हम R1 लिखते, इसको हम R2 लिखते। और यहां पर t2 - t1, तो t1 का मान क्या है 0, t2 का मान t के बराबर है। तो k = -2.303 नीचे आ जाएगा t और log R/R0। इस फार्मूले में k है, तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम जानते हैं, चूंकि k = 0.693 अपॉन t1/2 भी लिख सकते हैं। तो हम t1/2 का मान यहां से निकाल सकते हैं, t1/2 0.693 अपॉन k, और k की वैल्यू हमें दी है। तो क्या आ जाएगा, यहां पर वैल्यूज पुट कीजिए तो ये आ जाएगा 0.693 अपॉन k का मान 60। जब डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है वो 0.01155 सेकंड के बराबर आएगी। तो हमें यह बात पता चल गई कि t1/2 यानी कि अर्धायु का जो मान है वो 0.01155 सेकंड के बराबर है। अब इसकी वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि k की वैल्यू तो हमारे को पता दे रखी है इसने, k की वैल्यू तो देखिए रखी हुई है, तो यहां से हम इस t की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और तरीका इसको ज्ञात करने का, देखिए या तो आप ये वाला फार्मूले में वैल्यूज रखते चले जाइए, r r0 की वैल्यूज
आर की वैल्यू r0 रख लेना, प्रारंभिक सांद्रता r0 होगी, इस r की वैल्यू 1/16 r0 और फिर इसे सॉल्व कीजिए तो आपका मान आ जाएगा। एक और दूसरा तरीका है प्यारे बच्चों जो आप फिजिक्स में भी यूज करते हैं। देखिए अर्धायु काल का एक हम कह सकते हैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न है कि प्रारंभ में जब t बराबर 0 होता है तो सांद्रता जो होती है उसको लिखते हैं r0। जब t का मान t1/2 हो, एक अर्धायु हो, तो सांद्रता क्या होती है r0/2। जब t का मान 2t1/2 हो, अर्धायु काल का दुगना, तो सांद्रता हो जाती है 1/4 r0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 r0, तो पैटर्न बनेगा। जब t का मान 3t1/2 लिखें तो ये सांद्रता को हम लिख सकते हैं 1/8 r0। और जब t का मान 4t1/2 लिखते हैं तो ये होती है 1/16 r0। तो इस टेबल की हेल्प से एक शॉर्टकट मेथड है, आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम यदि इसका इस्तेमाल करें तो आप देखिए हमारे पास कितना मान रह रहा है, r का मान 1/16 r0 के बराबर है। इसका मतलब है समय कितना है, समय हमारे पास है t 4t1/2 का मान। तो लिखेंगे, चूंकि यहां पे लिख लेते हैं, चूंकि r की वैल्यू क्या है 1/16 r के बराबर है, अतः जो t का मान होगा वो यहां से लिखेंगे 4 × t1/2 के बराबर होगा। ये 4 गुणा एक अर्धायु का मान कितना है 0.0115 0.01155 इतने के बराबर है। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई करके जो मान आएगा ये 0.0462 और साथ में आ जाएगा सेकंड के बराबर होगा। तो मान कितना आ जाएगा, जो समय अंतराल इसने पूछा है t, वो 0.0462 सेकंड के बराबर होगा। आप कैलकुलेट कीजिएगा, आसानी से मान आ जाएगा। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 एकम 4, 5 6 और 4 एकम 4, इस तरीके से ये आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देखिएगा। तो मुझे लगता है आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार से करेंगे। और आपको यदि ऐसा लगता है कि नहीं ये वाला मेथड ठीक नहीं है, ये एक प्रकार से देखा जाए प्यारे बच्चों ये एक शॉर्टकट मेथड है जिसको फिजिक्स में भी यूज किया जाता है। फिजिक्स में भी क्लास 12 फिजिक्स में भी जो आपको न्यूक्लियस वाला जो चैप्टर है, नाभिक वाला जो चैप्टर है, उसमें अर्धायु काल डिटेल में आया है। तो ये चीज वहां भी आपके बेनिफिशियल है और यहाँ पर भी है। तो चाहे आप इस मेथड से कीजिए, चाहे यहाँ पर मान रख करके तब निकाल लीजिए, तो भी आपका मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम इससे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्योंकि इस वाले कुछ प्रश्न में क्या होगा, k का मान आपको दिया हुआ है, r/r0 की वैल्यू आपको दी है, r0 की r0, r की वैल्यू 1/16, ये रखिए, इसको सॉल्व कीजिए लॉग से, आपका मान निकल जाएगा।